राजधानी के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह ईडी की टीम मोरहाबादी, अशोकनगर, बूटी मोड़ और खेलगांव में पहुंचकर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकारी दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन खरीदने के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर विपिन को ईडी ने नोएडा में ट्रैक किया था और इसके बाद ईडी की टीम उसके रांची स्थित घर पहुंची, लेकिन ईडी के पहुंचने से पहले ही पूरा परिवार बुधवार सुबह 6:30 बजे तक सभी सामान के साथ निकल गया। ईडी ने फ्लैट के मालिक प्रभात पांडे को बुलाया है और फ्लैट 402 को सील कर दिया गया है। ये मामला जमीन के गलत नामांतरण से जुड़ा है और विपिन इस मामले में बिचौलिया था। राजधानी में एक साथ आईटी और ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची के आधा दर्जन अलग अलग ठिकानों पर की रेड पड़ी है। आईटी और ईडी की रेड। अवैध जमीन पर कब्जे से जुड़े मामले को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। और सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं हम। दीपक, आईडी और ईडी की रेड एक साथ पड़ी है और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है कि जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर या फिर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर गैर मजरूआ जमीन को बेच डाला गया हो। कुछ इसी तरह का मामला यहाँ भी है और इस मामले में जिस एक शख्स की संलिप्तता सामने आई थी, विपिन की, जिसे दिल्ली से ट्रैक किया गया, लेकिन जब वो रांची पहुंचा तो जब तक टीम पहुंचती ईडी की तब तक वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया। फिलहाल क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, रांची में हुए जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आज से पहले 13 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई ईडी की हुई थी और उसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर जेल भी भेजा गया और आज दूसरी कार्रवाई जो है वो आज देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर विपिन सिंह के अलावा 4 लोगों के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी और आईटी की एक साथ छापेमारी चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर रांची के मोरहाबादी स्थित सतेंदु अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, जो विपिन सिंह का जो आवास है इसी सतेंदु अपार्टमेंट में है, फ्लैट नंबर 402, जहां पर विपिन सिंह रहा करते थे परिवार के संग। लेकिन जैसे ही यहां पे ईडी की टीम पहुंची अहले सुबह, उससे पहले ही विपिन सिंह अपने परिवार के संग यहां से फरार हो गया और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि ईडी की टीम बाकायदा यहां पे एक इश्तिहार चिपकाया है और साथ ही साथ इसका ताला को पूरी तरह से सील किया है। यानी कह सकते हैं कि विपिन सिंह के जो आवास है उसको ईडी ने सील कर दिया है। यहाँ पे लोगों से पूछताछ भी ईडी ने की कि आखिर वो कब गया, कब यहाँ पे आया था, कब से रह रहा है। तो ये पता चला है कि ईडी की टीम के पहुंचने से महज कुछ देर पहले वो परिवार के संग यहाँ से वो चला गया है, यानी कि फरार हो गया। यानी कि विपिन सिंह को इस बात का जानकारी मिला होगा कि ईडी की टीम उनके आवास पर दबिश दे सकता है। यही वजह है कि वो ईडी की टीम के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। इसके अलावा भी कई अलग अलग ठिकानों पे ईडी की और आईटी की छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात हो कि ईडी और आईटी के जो संयुक्त कार्रवाई जो चल रही है उसमें क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आता है। क्योंकि जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई अब तक हुई है, ईडी को बड़ी सफलता मिली है कि रांची में जमीन की जो खरीद बिक्री जो है वो अवैध तरीका से की गई है। मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया है और तमाम जो दस्तावेज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दस्तावेज जो है वो कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय से संबंधित दिखाई देता है, जो ईडी के जांच में भी सामने आया है। क्योंकि पिछले दिनों जब 13 अप्रैल को जो छापेमारी ईडी की टीम की थी, उस छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद
किया था, ईडी की टीम ने जो दस्तावेज का जखीरा बरामद किया था, वो तमाम दस्तावेज का जो संलिप्तता है या जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़ा हुआ दिखाई दिया था। या इसलिए भी ऐसा होता है या किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गैरमजरूआ जमीन है या फिर ट्राइबल लैंड है या फिर अन्य तरह का जो नेचर का जमीन है, उस जमीन का वैल्यू यहाँ पे अगर कम है तो उस जमीन का वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोलकाता निबंधन कार्यालय से उसका डीड मोटेशन बाकायदा कराया जाता है और उस डीड मोटेशन के माध्यम से वो जमीन का जो वैल्यू है वो रांची में बढ़ा करके बेचा जाता है और एक मोटी रकम की वसूली कहीं ना कहीं इसके माध्यम से की जाती है। और इसमें लोगों की संलिप्तता भी अब तक जो कार्रवाई है उसमें देखने को मिला है। उसमें अधिकारी, कर्मचारी के साथ साथ जो जमीन से संबंधित जो कारोबारी है उन लोगों की संलिप्तता रहती है और यहाँ के जो मूल जमीन का जो दस्तावेज है उसको छेड़छाड़ करके इस तरह का यहाँ पे कार्य होता रहा है। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जैसे ही ईडी को इसकी जानकारी मिली उसके बाद से ईडी इस विषय को लेकर के रेस हो गई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। और जिन लोगों की भी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है बाकायदा उसका ठोस साक्ष्य मिल रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया जा रहा है और बाकायदा उसे सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है। इसी मामले में आपने देखा होगा कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के भी ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और ईडी ने उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था और ईडी दफ्तर में लगभग 9 घंटा तक पूछताछ की। बड़काई अंचल के जो सीआई है उन्हें अरेस्ट किया गया है और 9 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद रिमांड पर जो है उन लोगों का जो रिमांड है अवधि आज खत्म हो रहा है। तो ईडी की जो कार्रवाई है लगातार चल रही है और जिन लोगों की संलिप्तता रही है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मामले में जिस विपिन सिंह का नाम आया है, ये कहा जा रहा है कि ये बिचौलिया था जो जिस तरह से जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री कराई जा रही थी। क्या विपिन सिंह से जुड़ा कोई और लिंक भी सामने आया है? इस कड़ी में कोई और नाम भी जुड़ा है जिस पर जो इस लिस्ट में ईडी और आईटी की लिस्ट में सामने आने वाला है? कोई ऐसा सुराग? देखिए, कभी भी किसी भी जमीन की अगर खरीद बिक्री होती है, चाहे वो लीगल प्रोसेस से हो या अनलीगल प्रोसेस हो, सर्वाधिक समय यह देखा जाता है कि बिचौलिया के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री होती है। क्योंकि जिस जमीन का जो मूल रैयत है, अगर वो जमीन किसी को बेचना चाहता है और उन्हें अगर जो कस्टमर है नहीं मिलता है तो कस्टमर जो लेना चाहता है तो उसमें एक बिचौलिया का अहम भूमिका होता है जो कि बार्गेनिंग भी करता है, दोनों तरफ से बार्गेनिंग करता है, उसके बाद उस जमीन की खरीद बिक्री कराता है और एक मोटी रकम की वसूली करता है। तो ऐसे लोग कि लगभग मैक्सिमम केसेस में ऐसा चीजें देखा जाता है। लेकिन खास तौर पे बात है कि ये लीगल प्रोसेस से अगर जमीन की खरीद बिक्री हो रहा है कि अनलीगल प्रोसेस से हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जो ईडी और आईटी की जो रेड चल रही है आज अलग अलग ठिकानों पे, अलग अलग जगहों पर, वो अनलीगल जमीन की खरीद बिक्री को लेकर है। तो अनलीगल प्रोसेस से जो कि बड़ी जमीन को जो है वो अनलीगल प्रोसेस से बेचा जा रहा है, जिस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है या जमीन की अगर जो मूल रैयत है उसमें किसी को नकली तौर पे कह सकते हैं कि फर्जी तरीका से मालिक बना दिया जाता है और बेच दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों जो 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी सेना के कब्जे वाली जमीन से संबंधित जो मामला था, उसका जो मूल रैयत है उस मूल रैयत को छोड़ करके उसमें कोई फर्जी मूल रैयत बन गया और उस जमीन को बेच दिया, जिसका नाम है प्रदीप बागची, जो उसका मूल रैयत नहीं है लेकिन वो दस्तावेज के आधार पर कोलकाता निबंधन कार्यालय के जो मोटेशन और डीड का जो कराया गया है उसके आधार पर वो मूल रैयत बन गया और मूल रैयत बन करके जमीन को अलग अलग नाम से हस्तांतरित कर दिया, अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है और इसी को लेकर के ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब जिस जमीन को लेकर ईडी आज कार्रवाई कर रही है, इसमें अब देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार लोगों के द्वारा किया गया है, इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। क्योंकि 1-2 आदमी मिल करके जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, बाकायदा इसमें पूरा सिंडिकेट मिला होता है, कुछ अधिकारी कर्मचारियों की भी संलिप्तता रहती है। बिल्कुल, और देखिए विभाग के अगर अधिकारी और कर्मचारी अगर इसमें शामिल ना हो तो ये संभव ही नहीं हो सकता कि किसी भी गैर मजरूआ जमीन को या फिर कोई जो मूल रैयत है उनका नाम बदलकर किसी फेक नेम को यूज कर जमीन की बंदरबांट कर दी जाए इस तरह से। ये और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में ईडी लगी हुई है, जो अब तक जो बातचीत पूछताछ में जो सामने आ पाया है, और इसी कड़ी में एक और नाम विपिन सिंह का जुड़ा है। बहरहाल आप बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे कि क्या कुछ और हासिल हो पाया है इस छापेमारी के दौरान ईडी और आईटी को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध जमीन पर कब्जे से जुड़ा ये मामला है और राजधानी रांची में 6 अलग अलग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी और आईटी की रेड चल रही है। इस बीच जिस विपिन सिंह को ट्रैक किया गया था दिल्ली से, ईडी की टीम जब तक उसके फ्लैट पर पहुंचती वो अपने परिवार के साथ
फरार हो गया है। अब उसकी भी तलाश चल रही है और उसके फ्लैट को सील कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।